हेलो एवरीवन, आज हम पार्ट 2.2 जनतंत्र का जन्म पढ़ेंगे, जिसे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। रामधारी सिंह दिनकर जिन्हें अपनी रचनाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो हम उनके द्वारा लिखी हुई कविता जनतंत्र का जन्म की व्याख्या करेंगे। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन झुलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यहाँ कवि ने जनता को शासन तंत्र सौंपने के लिए आह्वान किया है। कवि कहते हैं कि सदियों से लोगों के मन में ब्रिटिश राजतंत्र को हटाने की सुगबुगाहट थी। जो केवल आज यहाँ व्यापार करने आए थे, आज वे बादशाह बन गए हैं। उनका पासा पलट गया है और वे समय के साथ आगे बढ़ गए हैं। आज जनता चाहती है कि वे हट जाएं और जनतंत्र की स्थापना हो। जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वहीं जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। जब अंग अंग में लगे हो सांप चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल कर सहने वाली। कवि कहते हैं कि ब्रिटिश राजतंत्र को वह जनता ललकार रही है जो मिट्टी की अबोध मूर्ति के समान है, जिसने सब कुछ सहा, किंतु जब ब्रिटिश राज्य उन्हें सांप के समान चूस रहा है तो वह जनता दर्द सहने वाली अपना मुंह तो खोलेगी ही, क्योंकि उसे अब जनतंत्र चाहिए। जनता, हाँ, लंबी बड़ी जीव की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है। कवि कहते हैं कि कसम खाता हूँ कि जनता बहुत दुख सह रही है। इस पर जनता क्या कहता है, यह एक गूढ़ प्रश्न है, किंतु इस जनता की क्या इच्छा है यह जानना भी तो जरूरी है। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दूध मोही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौने में। कवि कहते हैं कि जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि आप इसे जब चाहो जिस तरह चाहो उस तरह बहला लो। जब चाहो तब आप जनता के साथ खिलवाड़ करो। जनता कोई दूध मुंही बच्ची नहीं है जिसे आप चार खिलौने दे करके बहला लो। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रुकुटी चढ़ाती है। दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कवि ने जनता के क्रोध में होने वाले परिवर्तन का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि जब जनता क्रोधित हो जाती है तो अपने भाव तान कर अपना विरोध भी दिखा सकती है। इससे धरती पर कंपन और तूफान आने की स्थिति निर्मित हो जाती है। हे शासकों, समय के परिवर्तन की आवाज़ सुनो, तुम सिंहासन खाली करो, क्योंकि अब जनतंत्र की स्थापना होने वाली है। हुंकारों से महलों की नींव उभर जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताब कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। कवि कहते हैं कि जनता में काफ़ी शक्ति होती है। जनता की आवाज़ से राजमहल भी हिल जाते हैं। जनता की सांसों में राजा महाराजाओं के ताज भी हिल गए हैं। समय में इतनी ताकत नहीं कि जनता के प्रभाव को रोक सके। जनता जैसा चाहेगी वैसा ही सत्ता परिवहन कर सकती है। अब 2 शताब्दियों सहस्त्र का अंधकार बीता, गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। यह और नहीं कोई जानता कि स्वप्न अजय चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते जाते हैं। जनता अपने सपनों के संसार को साकार करेगी, कैसे करेगी उसका वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि वर्ष सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष का अंधकार अब समाप्त होने वाला है। जनता आसमान की खिड़की को भी अब अपनी रोशनी से दहका सकती है। जनता का जो अजय स्वप्न है वह गुलामी के अंधकार को मिटा सकता है। आगे देखते हैं। आरती लिए तो किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में। देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जिस देवता को तुम आरती लिए ढूंढ रहे हो
वह मंदिरों, महलों और तहखानों में जिसे तुम ढूंढ रहे हो, वे मजदूर हैं, वे हमारे देवता हैं, और वे कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे होंगे अथवा खेत खलिहानों में काम कर रहे होंगे। फावड़े और हल राजदंड बनने को है, घुसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। दो राह समय के रथ का घरघना सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि राज्य में फावड़े और हल का महत्व बढ़ने वाला है। सोने की चमक फीकी पड़ने वाली है। समय रूपी रथ की आवाज़ पर ध्यान दो। अब सिंहासन पर जनतंत्र का अधिकार होने वाला है। विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र भारत का बनने वाला है। इसके साथ ही हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, यह किस अवसर के लिए कहा गया है? आज जनता जनतंत्र की स्थापना करने वाली है, इसी अवसर पर यह पंक्ति कही गई है। जब जनता की भौहें क्रोध में तन जाती है तो क्या क्या होता है? जब जनता की क्रोधी भौहें से तन जाती है तो धरती हिलने लगती है, तूफान आने लगता है और परिवर्तन की आंधी चलती है। बदलती हुई परिस्थितियों में अब राजतंत्र किसे बनाया जाएगा? बदलती हुई परिस्थितियों में राजतंत्र अब फावड़े और हल को बनाया जाएगा, जिससे देश का विकास करने वाले मजदूर और किसान ही होंगे। जनता की सहनशीलता के कवि ने क्या क्या उदाहरण दिए हैं? कवि कहते हैं कि जनता मिट्टी की मूर्ति के समान अबोध है, सबको सहकर चुप रहने वाली है। कितनी भी पीड़ा हो, जनता मुंह खोलने वाली नहीं है। कवि ने जनता के सिंहासन खाली कर देने के लिए क्यों कहा है? राजतंत्र के स्थान पर जनतंत्र की स्थापना होने वाली है। जनता अपना शासक स्वयं चुनेगी, इसीलिए जनता के लिए सिंहासन खाली करने को कहा गया है। कवि ने गिट्टी तोड़ने वाले और खेतों में काम करने वालों को देवता क्यों कहा है? कवि ने उन्हें देवता इसलिए कहा है